हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 29 तारीख का रिजल्ट आ चुका है और 17 तारीख को विज्ञप्ति आ जाएगी और 18 तारीख से आवेदन पत्र भरे जाएंगे। यानी कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म है वो 18 तारीख से भरे जाएंगे। तो ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है ये 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसका ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म है। ये जो भरवाया गया था आवेदन पत्र, ये 68,500 शिक्षक भर्ती का है। तो मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या क्या पूछा गया था। हो सकता है ऑलमोस्ट वैसा ही पूछा जाएगा 29 शिक्षक भर्ती में। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 का रोल नंबर। ये फील्ड आएगा, ऑलरेडी मैंने इसमें मिटा रखा है फिलहाल। ये भरा हुआ आएगा, रजिस्ट्रेशन संख्या ये भी भरी हुई आएगी और आवेदित जनपद का नाम ये भी भरा हुआ आएगा। जो भी आपने शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा होगा उसमें डिटेल भरी होगी 69,000 की, उसका सारी डिटेल ये भरी हुई आएंगी ऑलरेडी अपने आप। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, गृह जनपद का नाम व पता, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन मोबाइल नंबर, विवाहित महिला अभ्यर्थी के पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वर्ग। फिर नीचे नेक्स्ट है विकलांगता, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है कोई या नहीं, विषय वर्ग साइंस या आर्ट, प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले बोर्ड का नाम यानी कि प्राइमरी यूपी टेट। और नेक्स्ट है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये जो 13 ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ तक सारी डिटेल भरी हुई आएंगी, ऑलरेडी आपकी भरी हुई आएंगी। जो कि आपने सहायक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उसमें सारी डिटेल आपने भरी थी यूपी टेट तक की। तो ये सब डिटेल ऑलरेडी फिल्ड आएंगी पहले से ही, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। ऐसा 68,500 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग फॉर्म में हुआ था। तो यह जो डिटेल हैं यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र, अंक पत्र क्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक, ये सब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी बीएड का ऑलरेडी फील्ड आएगा जो कि आपने अप्लाई करते समय भरा होगा शिक्षक भर्ती के फॉर्म में। नेक्स्ट है बीटीसी बीएड की डिटेल के बाद जो आपका टेट है, टेट का जो एग्ज़ाम है उसकी डिटेल भरी जाएगी। इसमें रोल नंबर और जितने भी मार्क्स आपके आए थे वो ऑलरेडी फील्ड होकर इसमें आएंगे जो कि आपने भर रखा होगा पहले ही। नेक्स्ट है ये 68,500 सहायक अध्यापक हेतु आयोजित परीक्षा में जितने मार्क्स आए हैं, यानी तो इस बार जो होगा 69 परीक्षा में जितने आपके मार्क्स आए हैं, रिजल्ट में जितने मार्क्स हैं आपके, वो ऑलरेडी इसमें फील्ड आएंगे पहले से ही। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, ये पहले से ही फील्ड आएंगे उसमें। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, ये पहले से ही फील्ड आएगा सब कुछ यहाँ तक। तो ये ऑप्शन 13 तक ये सब पहले से ही यहाँ तक फील्ड आएगा, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से फॉर्म भरना होगा ऑप्शन नंबर 14 से। यहाँ ये दिया हुआ है यदि अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में, तो ये जो टेबल दे रखी है ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षा मित्र हैं और इसमें क्वालिफाई कर गए हैं। तो इसमें उनको डिटेल भरनी है। ये कार्यरत विद्यालय का नाम, विकास खंड, नगर क्षेत्र जिसमें वो अभी ऑलरेडी मतलब वर्क कर रहे हैं, और कार्यरत जनपद, और शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त होने की तिथि, जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी शिक्षा मित्र के रूप में, उसकी डिटेल उनको भरनी है इसमें। ये सिर्फ उन्हीं को भरनी है जो शिक्षा मित्र हैं, बाकी बीटीसी बीएड वाले कैंडिडेट्स को ये नहीं भरना है। नेक्स्ट है वैवाहिक स्थिति, जो भी है वो वैसे आप फिल करेंगे। फ़ोटो पहचान पत्र का प्रकार, तो पिछली बार जो ऑप्शन दिए थे उसमें एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन था, तो ये उसमें भरा हुआ है। तो इस बार जो भी ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोटो आईडी का ऑप्शन भर सकते हैं, और नीचे उसका नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे जो फ़ोटो आईडी सर्टिफिकेट है उसका नंबर देना पड़ेगा, जो भी उसका क्रमांक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता, इंडियन है, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निरंतर 5 वर्ष में निवास की स्थिति, तो ये आप 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उसके लिए यस करेंगे आप। और फिर लास्ट कॉलम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि 19वां कॉलम दे रखा है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जनपद वरीयता संख्या का विवरण। सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है इस काउंसलिंग फॉर्म में कि आप सबसे पहले नंबर पे किस ज़िले को रख रहे हैं, जो आप ज़िले को सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे ज़िले में कि जिस हिसाब से ज़िले आपको चाहिए। मान लीजिए कि आप इन सबसे प्रेफरेंस देंगे कि पहला कौन सा ज़िला चाहिए, दूसरा कौन सा ज़िला चाहिए, ऐसे ही करके आपको 75 ज़िले भरने का ऑप्शन होगा, मतलब आप 75 ज़िले भर सकते हैं। और मेरा एडवाइस यही है कि आप सारे के सारे ज़िले भरिएगा, क्योंकि ये मत करिएगा कि 10 ज़िले भर दिए और छोड़ दिए, फिर कि हो सकता है कि कुछ नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसलिए सारे के सारे ज़िले भरिएगा और अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लीजिए।
कि किस हिसाब से आपको ज़िले भरने हैं। पूरे 75 ज़िले भरिएगा, क्योंकि अगर आपकी मेरिट ऊपर आ रही होगी तो आपको ऑलरेडी वो अलॉट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको ये पूरा डिटेल पूरी ज़िले की वो अरेंज करने होंगे जिस प्रेफरेंस में आप ज़िले चाहते हैं, कि अगर ये ना मिले तो सेकंड नंबर पे कौन सा ज़िला मिले, उससे नेक्स्ट कौन सा मिले। तो ऐसे आपको ज़िले अरेंज करने होंगे। तो ऐसे ही करके आप पूरे 75 ज़िले भर सकते हैं, जो भी कहते हैं जिस प्रेफरेंस में आप चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप पहले ही भरेंगे, ऑब्वियस है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। तो ये पूरा 68,500 का काउंसलिंग फॉर्म था। और नीचे क्या है, नीचे सिर्फ घोषणा पत्र है कि जो मैंने डिटेल भरी है वो सब सही है, ऐसे ही करके इसमें दे रखा है। तो ये जो था ये 68,500 का ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म था, यानी कि 68,500 शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र था। तो हो सकता है कि 69 शिक्षक भर्ती में जो 18 तारीख से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं ऐसा ही कुछ मांगें, तो हो सकता है कुछ वेरिएशन भी हो। फिलहाल ये 68,500 का था, उसके बेसिस पे मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या पूछा गया था और कैसे आपको ज़िले भरने हैं। फिर इस फॉर्म के सबमिट होने के बाद फिर जब ये ज़िला अलॉटमेंट होगा, एक ज़िला अलॉट किया जाएगा आपको, जहाँ पे जो भी आपके मेरिट के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, तो इनमें से वही ज़िला आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ उस ज़िले में जाकर आपकी काउंसलिंग होगी, जो भी 3 तारीख से 6 तारीख के बीच का टाइम पीरियड दे रखा है। वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा आपको, ओरिजिनल और जो भी उसकी जेरॉक्स कॉपी है उसके सेट बनाकर वो आपको लेके जाना होगा। वहीं पे काउंसलिंग होगी और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। और अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में वो पूछ सकता है। एंड थैंक यू।